ने इनकम का बताया कि पार्टनरशिप्स के लिए अलग है, कंपनीज के लिए अलग है, तो हम एज अ इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, जो कि ज़्यादातर हमारी ऑडियंस है, तो आप उसके हिसाब से बताइए कि उनको कौन कौन सी इनकम उसमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। सिंपल जवाब तो इसका ये है कि अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज करनी चाहिए। जो भी आपकी इनकम है ओके। वो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। मतलब अब जैसे कि आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया, तो कई बार होता है कि हम उसको नहीं दिखाते हैं, तो वो भी हमको करनी चाहिए, क्योंकि उसका ट्रैक तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से नहीं रख पाती है। अ, अनंत, ये जो मैंने एक लाइन में आंसर दिया कि अपने को सारी इनकम अपनी रिटर्न फॉर्म में डिस्क्लोज करनी होती है और करनी चाहिए। अब हो सकता है उसमें से कुछ इनकम ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, हाँ। तो वो भी हमको रिटर्न के अंदर शो करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, अगर एग्रीकल्चर इनकम किसी की है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट फिर भी आपको रिटर्न में शो करनी पड़ती है। दिखाना तो पड़ेगा। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे कोई क्लोज रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला, तो मुझे उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता उस गिफ्ट पे, बट वो मुझे रिटर्न में शो करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या इनकम आ रही है और किस सोर्स से है, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि उसको आपको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना। जनरली स्पीकिंग ऑल द इनकम्स हैव टू बी डिस्क्लोज्ड एक्सेप्ट समथिंग विच इज नॉट कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जिसको एक्ट गवर्न ही नहीं करता है। अच्छा। ऐसी कोई, फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई सैलरीड पर्सन है, उसने अपनी कार बेच दी, ओके। वो अपने घर में यूज करता है कार, और उसने कार या अपना स्कूटर बेच दिया और उसको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिल गया फॉर सम रीजन, सो दैट इज हिज पर्सनल इनकम, इट इज ऑफ कोर्स एन इनकम, बट दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, ओके। तो उसको उस इनकम को डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। अब बची बात कि इनकम कैश में है या बैंक में है या इवन काइंड में है, जहां आपको कैश या बैंक में नहीं मिल रहा है, किसी और तरह से इनकम मिल रही है, तो वो भी आपकी इनकम है और उसको आपको रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसको, अगर हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे और गवर्नमेंट उसको कैसे ट्रेस करेगी, ये इसके अलग मैकेनिज्म्स हैं, अलग प्रोसेसेस हैं। और अगर आप पकड़े जाते हैं जहां पे आपने अपनी प्रॉपर इनकम नहीं डिस्क्लोज करी, तो फिर आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं, सजा भी हो सकती है। तो अपनी राय तो ये है कि जो भी इनकम है उसको अच्छे से प्लान करें और उस इनकम को हम लोग रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करें। तो जैसे कि आपने पेनल्टीज की बात करी, सजा की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जैसे इतना सारा है, इम्प्लीकेशंस है, टैक्स के है, तो इसका सही में गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेती है? गवर्नमेंट, कुछ एग्जांपल आपके पास होंगे क्योंकि आप तो इसी फील्ड से। हाँ, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेती है, बिल्कुल लेती है। और गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में जाके अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। मल्टीपल सोर्सेज से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। आपके हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में उनकी कोशिश रहती है कि इसकी इंफॉर्मेशन हमको किसी और सोर्स से मिल जाए, मतलब आप दें उससे पहले से गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी होती है ना, उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर है वो कुछ पार्ट टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, और पे करने के साथ में, उस टीडीएस को पे करने के साथ में, वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी देता है कि मैंने कितनी सैलरी दी और उस सैलरी पे कितना टैक्स। तो गवर्नमेंट के पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि आपकी इनकम कितनी है। कोई प्रोफेशनल या कोई बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो वो अपने जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट सेल की डिटेल्स शेयर करता है इनकम टैक्स से। तो उनको पहले से पता है कि आपने इतनी सेल तो करी है। उनको एग्जैक्ट इनकम नहीं पता है, बट दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, राइट। आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास हम रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रार हैज टू फाइल अ रिटर्न विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। बैंक से इंफॉर्मेशन जाती है, आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन जाती है। आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो बायर को आपका टैक्स डिडक्ट करना होता है, उसकी इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये सारे तरीकों से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करती है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो सिस्टम मैच करने की कोशिश करता है कि आपने जो फाइल किया और जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, या छोटा भी डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस नहीं है। ओवर द पीरियड इंडियन इनकम टैक्स हैज इवॉल्व्ड सो मच दैट ऑल दिस इज बीइंग डन बाय द कंप्यूटर्स, डन बाय द सिस्टम। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। तो उस वजह से बहुत आसान हो गया उनके लिए आपके रिटर्न को अवेलेबल इंफॉर्मेशन से मैच करना, और जहां भी उसमें डिस्क्रिपेंसी है तो आपके पास नोटिस आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने शेयर्स में ट्रांजेक्शन किए, शेयर्स आपने सेल किए, तो जो आपका ब्रोकर है और जो स्टॉक एक्सचेंज है
वो लोग गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे हाँ right. कि आपने शेयर्स बेचे। अब अगर आपने अपने रिटर्न में शेयर्स की इनकम को नहीं डिस्क्लोज किया तो आपके पास नोटिस आने का पूरा चांस है। हो सकता है आपको शेयर पे गेन हुआ ही नहीं हो सकता है आपको लॉस हुआ। हाँ वो बात की बात है, बट उसको डिस्क्लोज किया आपने तो आपके पास नोटिस नहीं आएगा, और आपने नहीं डिस्क्लोज किया तो पूरा चांस है कि आपके पास में वो नोटिस आएगा। अब नोटिस आने के बाद में अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि इस पे टैक्स नहीं लगता, हाँ तो ठीक है। अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो फिर आपके ऊपर रिटर्न्स गलत फाइल करने के लिए आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और जहां पे बड़े मैटर्स हैं, हाँ जो कि कंप्यूटर के उस परव्यू से भी बाहर होते हैं कई बार, तो वहां पे फिर रिप्रिकॉशंस और ज्यादा हो जाते हैं। गवर्नमेंट नॉर्मल केसेस में 3 साल तक और बड़े केसेस में 10 साल तक के केसेस रीओपन कर सकती है। अच्छा। और आपसे इंफॉर्मेशन मांग के आपका वापस से असेसमेंट करके और आपका टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी डिमांड कर सकती है। पेनल्टीज सिवियर हैं, एंड प्रोविजन तो ये भी कहता है कि आपको प्रोसिक्यूशन के थ्रू सजा भी हो सकती है, तो लॉ में ये प्रोविजन भी है। इट इज अ वर्स्ट केस सीन, बट it is always a possibility. So it is always better to do good planning and file proper taxes.